Friends, welcome to TSN School, Class 11th, Subject Physics and Chapter number 13. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13. चैप्टर नंबर 12 जो था आपके, उसके पार्ट 11 तक की वीडियो बनी थी, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो चुका था, थर्मोडाइनेमिक्स. और चैप्टर नंबर 11 था आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. हीट की दोनों यूनिट्स थी. दो चैप्टर आपके इंक्लूड थे, 11 और चैप्टर 12, जो कि आपके कंप्लीट हो चुके हैं. उनके पीडीएफ ऑलरेडी आपको सबमिट कर चुके हैं. उनका वर्क आप सब कंप्लीट करके 21 दिसंबर को आपका चेक होगा कॉपी. ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13, काइनेटिक थ्योरी. काइनेटिक थ्योरी क्या है? आपका इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक थ्योरी. जॉन डाल्टन ने आपका इसमें सर्च किया था एटम का 1803 में. ओके, उस समय लग रहा था कि जो भी वर्क वगैरह है वो सब एटम्स में अपन वर्क कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुई. फिर आपका 1873 में काइनेटिक थ्योरी हुई आपकी एटम्स पर, एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर, जो कॉन्स्टेंटली क्या थे, आपके मोशन में थे. अब जो मोशन होता है वो आपका सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास होते हैं, वेरी नियर, जिसमें आपका मोशन नहीं हो सकता. गैसेस में उस मोशन होगा, पर अकॉर्डिंग टू लिक्विड में आपका जो मोशन होगा अकॉर्डिंग गैस के क्या होगा, कम होगा. लेकिन जो गैसेस में मोशंस होता है मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टेंटली मोशन होता है. जैसे वो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में क्या करते हैं, कोलिजन भी करते हैं. इस वजह से ही हमारी थ्योरी बनी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ओके, इसमें आपको एक अजम्पशन दिया गया कि जो इंटरमॉलिक्यूलर है उसमें जो फोर्स है इज एब्सेंट. इंटरमॉलिक्यूल में जो फोर्स होती है वो एब्सेंट होती है इन आइडियल गैस. रियल गैस में तो आपके हो सकता है, लेकिन आपका जो इंटरमॉलिक्यूल्स हैं, जो आइडियल गैस है, वो सिर्फ उसमें क्या होगी, फोर्स आपकी एब्सेंट होगी इन आइडियल गैस. फिर आपकी जो स्टडी की गई भी स्टडी एवरेज प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस. स्टडीज़ जो मतलब अपन नॉर्मल गैसेस में भी कर सकते थे कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्या हो रहे हैं, कॉलिजन हो रहे हैं, तो उनमें क्या हुआ, एक दूसरे से टकरा रहे हैं. यानी कि एक गैस का जो मॉलिक्यूल्स का जो मोमेंटम है दूसरे मॉलिक्यूल्स पे जा रहा है, दूसरे का तीसरे में, तो इसमें क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी और आपके मोमेंटम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, यानी कि उनकी स्पीड में भी चेंज आ रहा है. स्पीड चेंज हो रही है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ में आपका क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है. तो यानी कि हम उस एग्जैक्ट प्रॉपर्टी पे, हम गैसेस की एग्जैक्ट जो प्रॉपर्टी होते हैं उस पर स्टडी निकालते हैं. तो हम क्या निकालते हैं, वी स्टडी एवरेज प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस. एवरेज पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की हम स्टडी करेंगे. फिर आपका आता है कि मीन फ्री पाथ क्या होता है. इसमें हमने डेफिनेशन लिख रखी है कि एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मॉलिक्यूलर बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन. मतलब जो आपका जो एवरेज डिस्टेंस होता है, जो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं एक से दूसरे मॉलिक्यूल पर जाने के लिए, उनके बीच का जो होता है आपका टू सक्सेसिव कॉलिजन, उसको ही हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ. अब जैसे इनमें साइड में एक फिगर बना रखा है, एक मॉलिक्यूल आपका टकराया कॉलिजन से, फिर वो मॉलिक्यूल दूसरे कॉलिजन से टकराया. इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूलर कॉलिजन, जिसको हमने क्या मान लिया, λ1. फिर अगला मॉलिक्यूल अगले कॉलिजन से मॉलिक्यूल टकराया दूसरे कॉलिजन से. फिर ये जो आपके कॉलिजन्स हैं, यानी कि एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन तक डिस्टेंस क्या हो गया, λ1. फिर दूसरे से तीसरे तक डिस्टेंस का कॉलिजन का वैल्यू क्या हो गया आपका, λ2. फिर सेकेंड से थर्ड λ3, ऐसे आपके λ4, λ5 एंड सो ऑन. तो ये है आपका बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूलर बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, जिसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ. इसका फॉर्मूला आपका क्या निकलेगा, λm इज इक्वल्स टू λ1 प्लस λ2 एंड ऑन λn. ओके, एवरेज के लिए जितने भी आपके नंबर्स ऑफ कॉलिजन हैं उनको n से क्या कर देंगे, डिवाइड. तो अभी क्या अपने n कॉलिजन है, n से हमने क्या कर दिया, डिवाइड. अब आपका क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ से लिखते हैं. टाउ जो टी की तरह आपका बनता है. एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ, इट्स एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन. जो रिलैक्सेशन टाइम आएगा
वो क्या होगा, एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। टाइम पीरियड जो एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन तक का, जो एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन तक का आने में जो समय लगता है, उसी को ही हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ से अभी लिख रहे हैं। तो एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन यानी कि टाउ एम इज इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड्स ऑन टाउ n डिवाइडेड बाय n। ओके, तो आपका क्या निकला फॉर्मूला, एक मीन फ्री पाथ लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 एंड्स ऑन लैम्डा n डिवाइडेड बाय n। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज इक्वल्स टू, इनका मीन निकालेंगे तो टाउ एम इज इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड्स ऑन टाउ n डिवाइडेड बाय n। अब आपका आता है 1661 में एक लॉ आया जिसको हम बोलते हैं बॉयज़ लॉ, जो कि आपका किस पे है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट था, गैस पे ही हुआ लेकिन उसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। और जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो अपना किस में था, जो अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, आइसोथर्मल जो होती है प्रोसेस होता है, उसमें आपका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, अब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, यही रिलेशन निकलेगा आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अब देखिए हमने फिगर बना रखा है या ग्राफ बना रखा है P वर्सेस V में, T1 और T2 को अभी देखिए। जो T1 है, एक तो आपकी जो डॉट डॉट लाइन है वो आपका रियल गैस है, जो कि आपका एक्सपेरिमेंट है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है। और जो डार्क लाइन बनी हुई है उसको हम आइडियल गैस बोल रहे हैं, जो कि आपके क्या है, लॉ एक्सपेरिमेंट, जो हमने बॉयज़ लॉ लिया है वो वाला एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकल। तो जो आपका T1 बीच वाला लाइन देखिए आप, T1 जो है आपका, जो डार्क लाइन आ रही है वो अपना लॉग से है लाइन, फिर जो डैश डैश वाली लाइन है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में देखेंगे हल्का सा गैप है अभी भी, यानी कि टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, इसमें आपका हाई टेम्परेचर हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट में देखिए फिर हम T2 पे चलते हैं, तो प्रेशर आपका जैसे जैसे यूँ आ रहा है, डॉट डॉट वाली लाइन का आपका क्या बन रहा है, रियल गैस आ रही है। फिर वहाँ से हमने लॉ एक्सपेरिमेंट से टेम्परेचर की वैल्यू निकाली, तो उसमें हमने देखा कि जो रियल गैस है और आइडियल गैस है यानी कि एक्सपेरिमेंट वैल्यू और लॉ वैल्यू का जो ग्राफ आ रहा है वो काफ़ी दूर हो गया। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो दोनों जो लॉज वाली लाइन है और एक रियल गैस वाली लाइन और आइडियल गैस वाली लाइन, या एक्सपेरिमेंट लॉ या थ्योरेटिकल लॉ, वो दोनों क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, वेयर जब टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, हाई हो रहा है। तो ये देखिए हमने हाई टेम्परेचर पे रियल गैस जो आइडियल गैस की क्या आ रही है, नज़दीक आ रही है। तो यानी कि जो गैस लॉ है बॉयज़ लॉ का, वो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एग्री करता है इन एग्री एक्सपेरिमेंट। ओके, तो हाई टेम्परेचर पे आपका दोनों लाइन क्या आ रही हैं, आपके नज़दीक आ रही हैं, यानी कि रियल गैस और आइडियल गैस की, यानी कि डॉटेड लाइन और डार्क लाइन दोनों एक दूसरे के पास हैं हाई टेम्परेचर पे, रियल गैस और आइडियल गैस पे। ओके, तो यहाँ से जो अपना Vp आपका V इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, या तो Vp इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, कांस्टेंट। तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये फॉर्मूला अपना निकला, जहाँ टेम्परेचर जो T है वो क्या आपका कांस्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ से हमारा क्या निकला, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, जहाँ टेम्परेचर क्या आपका कांस्टेंट है। अब 1661 के बाद हम आए 1783 में, जो कौन सा लॉ था आपका, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में आपका क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, क्या था हमारा, प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब V वर्सेस T में जो हमने ग्राफ देखा, स्ट्रेट लाइन आएगी, तो जो आपकी डार्क लाइन है वो आइडियल गैस है और जो डॉटेड लाइन है वो आपकी रियल गैस हो गई। तो इसमें हमने देखा कि जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि हाई हो रहा है, तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हो रही हैं, उनमें बीच में जो हो रहा है गैप कम हो रहा है, वो आगे चल के एक ही हो जाएंगी। ओके, तो एट अ हाई टेम्परेचर लॉ होल्ड्स फॉर ऑल गैसेस, जो लॉ है वो पूरी गैसेस को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, लॉ होल्ड्स फॉर ऑल गैसेस।
यहाँ से आपका v इज प्रोपोर्शनल टू t, यानी कि यहाँ से अपना क्या निकलेगा, v अपॉन टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ओके, इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v अपॉन टी, या v अपॉन टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो v1 t1 इज इक्वल्स टू v2 t2, ये वाला निकल के आया। बॉयस लॉ से हमारा क्या निकला, p1 v1 इज इक्वल्स टू p2 v2। चार्ल्स लॉ से हमारा क्या निकला, v1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन t2। अब दोनों लॉज को अगर हम कंबाइन करते हैं, देखिए हमने लिख रखा है बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p, v इज प्रोपोर्शनल टू t। यहाँ बॉयल्स लॉ में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है और चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट है। अगर दोनों लॉज को हम कंबाइन करते हैं तो v इज प्रोपोर्शनल टू t अपॉन p। तो यहाँ से क्या निकलेगा, pv अपॉन t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो pv अपॉन t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से आपका क्या फॉर्मूला क्रिएट हुआ, p1 v1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू p2 v2 अपॉन t2। दोनों लॉज को कंबाइन करके जो फॉर्मूला आया आपका p1 v1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू p2 v2 अपॉन t2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। हाइट आपकी 40 मीटर दी हुई है और आपका जो प्रेशर दिया हुआ ऊपर P जो ATM है, प्रेशर ATM में आता है एटमॉस्फेरिक, ठीक है। ये आपका P2 प्रेशर हो गया ऊपर, और जो आपकी P जो प्रेशर है ऊपर वाला नीचे तक आएगा तो वो P1 कहलाएगा, लेकिन उसमें आपकी डेप्थ भी इंक्लूड हो रही है, और आपकी डेप्थ कितनी है, रो जी एच, यानी कि P1 प्रेशर में आपका आएगा P ATM प्लस रो जी एच, वेयर रो इज इक्वल्स टू डेंसिटी, G इज ग्रेविटी एंड H फॉर हाइट। और आपका एक एयर बबल दिया हुआ है जिसका आपका वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और V2 यानी कि ऊपर वाले के जो बबल का है वो उसमें आपका वॉल्यूम V2 आपसे फाइंड आउट करवा रहा है, V2 इज क्वेश्चन मार्क। ओके, नीचे वाले का टेम्परेचर जहाँ एयर बबल हमने लिख रखा है वहाँ का टेम्परेचर T1 इज इक्वल्स टू 12 डिग्री सेल्सियस और ऊपर T2 इज इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस। आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, A इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, B इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर क्यूब एंड C इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर क्यूब, D इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर क्यूब। आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, V2। तो अभी हमने दोनों लॉज को मिला के एक फॉर्मूला क्रिएट किया था, P1 V1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। प्रेशर देखिए हमने साइड से जो P है P ATM यानी कि 1 ATM इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये 1 ATM का वैल्यू है, और इसमें जो टेम्परेचर आपके होंगे वो केल्विन में आएंगे। T1 टेम्परेचर आपका 12 डिग्री सेल्सियस है, उसमें हमने 273 को ऐड किया तो आपका आया 285 केल्विन। और T2 जो टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस दे रहा है उसमें भी हमने 273 को ऐड किया तो आपका कितना आया, 300 केल्विन। ओके, केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लिया। अब P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, और जो P1 है वो आपका क्या है, रो जी एच प्लस P ATM। P ATM की वैल्यू कितनी है, 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू P ATM यानी कि 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 प्लस रो जी एच, और जो रो है डेंसिटी है वो आपका क्या है, वाटर है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है आपकी, 10 टू दी पावर 3। ओके, और जी का वैल्यू कितना होता है, 10, और जो हाइट आपको दे रहा है वो कितनी दे रहा है, 40 मीटर। तो h कितना दे रहा है, 40, यानी कि रो जी एच, रो 10 टू द पावर 3, g आपका 10 है और h आपका कितना है, 40, और T1 हमने अभी कितना निकाला था, 285 अपॉन 285 इंटू V1 यानी कि जो बबल का वॉल्यूम कितना दे रहा था आपको, 10 टू दी पावर 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू। अब P2 की वैल्यू कितनी निकली, वही 1 ATM का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5। V2 ऐसे यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है अपॉन T2, और T2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 300 केल्विन। 300
कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करोगे तो आप कैसे करोगे, 1.01 आपका किसके नियर है, 1 के नियर है, तो उसके इसको हमने क्या मान लिया 1। तो जो फर्स्ट टर्म आई आपकी 10 टू द पावर 5 प्लस 10 टू द पावर 3, एक 10 में 0 है आपका, एक 4 में 0 है, 2 0 वो हो गए और 3 0 ये, यानी कि 10 टू द पावर 5, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 285 इजिकल्स टू, इधर भी आपने 1.01 को 1 मान लिया, यानी कि 10 टू द पावर V2 अपॉन 300। अब देखिए साइड फर्स्ट वाली टर्म में हमने 10 टू द पावर 5 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा आपका 1 प्लस 4 अपॉन 285। नेक्स्ट टर्म में आपका आया 10 टू द पावर V2 अपॉन 300। दोनों तरफ आपका 10 टू द पावर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर आपका बचा 5 अपॉन 285 इक्वल्स टू V2 अपॉन 300। 5 को 285 से कट किया तो आपका 5 1 जा 5 और 285 को कट करो तो 57 आएगा। तो V2 इजिकल्स टू क्या आएगा आपका 300 अपॉन 57। इस 57 को हमने नियर अबाउट किसके मान लिया, 60 के। ओके, 0 से 0 कट गया, 6 को 30 से आप कट करोगे तो आपका कितना आएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका जो सेकंड वाले ऊपर बबल का जो वॉल्यूम निकला V2 इजिकल्स टू आपका कितना निकला 5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, बॉयल्स लॉ में आपका क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, वहाँ से P1 V1 इजिकल्स टू कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 इजिकल्स टू P2 V2। चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट था, V1 अपॉन T1 इजिकल्स टू V2 अपॉन T2। दोनों लॉज को हमने कंबाइन किया था तो आपका क्या निकला था P1 V1 अपॉन T2 इजिकल्स टू P2 V2 अपॉन T2। इससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल भी किया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस पार्ट को यहीं क्लोज करते हैं।